मोदी सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने का काम करता है, बल्कि उस पर बेशर्मी और फुहरता के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। हरदीप पुरी जी, ये जिस भी सोशल मीडिया एजेंसी को आपने डैमेज कंट्रोल का ठेका दिया है ना, वो आपको बेवकूफ बना रही है। आपसे लाखों करोड़ों रुपए ऐड जरूर रही होगी, लेकिन आपकी मिट्टी और पलीत कर रही है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो बेहयाई है, आपकी जगहसाई हो रही है। आपको तो शांति से इस्तीफा देकर चुपचाप बैठना चाहिए, लेकिन आपका मन मानेगा नहीं, आप तो और बोलेंगे, आपकी कलाई और खुलेगी। यू कंटिन्यू टू मेक एन एस ऑफ योरसेल्फ। वैसे तो देश में कई सारी फाइलें बनी, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल वगैरह वगैरह, लेकिन एक और फाइल बनी, एप्स्टीन फाइल, और ये दुनिया भर में रिलीज हुई है और दुनिया भर में ये सुपरहिट है। और इसके डायरेक्टर थे जेफरी एप्स्टीन। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी और एक हमारे मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम आ गया है। जेफरी एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था जहां पर वो मासूम बच्चियों का शोषण किया करता था, और दुनिया के बड़े बड़े नेता और उद्योगपति वहां पर अय्याशियां जाकर किया करते थे। और उसके आइलैंड पर दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जाकर मासूम बच्चियों के साथ अपना मुंह काला किया करते थे। कई प्लेटफॉर्म इस बात तक का दावा कर रहे हैं कि उन मासूम बच्चियों को पकाकर खाया जाता था, और जो कुछ एप्स्टीन कृत्य वहां पर करता और कराता था वो उन सब के डॉक्यूमेंट बनाता था। यानी कि जो ईमेल से, जो फ्लाइट्स, जो कम्युनिकेशन के जरिए थे और जो कुछ ये करते थे, उनके ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सारी वो सेफ रखता था। उसकी डेथ के बाद वहाँ के न्याय विभाग ने इन सब को अब पब्लिक कर दिया है। कोई भी जाकर इस साइट पर जाकर ये सब चीजें फ्री में देख सकता है। जो लोग वहां पर जाते थे, भले ही वो सफेद कपड़े पहनते थे और अंदर से वो कितने काले थे, और ऐसे लोग पूरी दुनिया को शांति और भाईचारे और न्याय का पैगाम देते हैं। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि आज हमारी गोदी मीडिया इन सब के बचाव में उतर आया है, क्योंकि उनके पिताश्री का वहां पर नाम आ गया है। कभी एनडीटीवी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि एनडीटीवी इस बात की दलील है कि देश में अभी इंसाफ, अभी पत्रकारिता, अभी सच बोलने वाले पत्रकार जिंदा हैं। लेकिन जब से एनडीटीवी का अडानीकरण हुआ है, आज इस चैनल का ये हाल है कि एप्स्टीन जैसे लोगों को बचाने के लिए मैदान में उतर आया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ऐसे चैनलों के बहिष्कार की, ऐसे चैनलों के खिलाफ कैंपेन चलाने की देश से अपील की है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि अभी ये ट्रेलर है, इसमें अभी और माल है, यानी कि और कुछ वीडियो इमेजेस अभी रिलीज होना बाकी है, और जो ये डील की गई है, ये डील इसी दबाव में हुई है। आइए मैं सुनवाता हूँ आपको आम आदमी पार्टी संजय सिंह को, जिन्होंने इस पर अपनी बेबाकी से बात रखी है और देश से अपील की है। दोस्तों, देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर कभी डिबेट नहीं होती। देश में कितने ही मुद्दे हैं जिन पर चाहें तो ये टीवी चैनल शाम को डिबेट कर सकते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो यहाँ के नागरिकों से जुड़े हुए हैं। शाम को इन चैनलों पर किसी भी एंगल से हिंदू मुस्लिम डिबेट होगी और देश को नफरत की आग में झोंका जाएगा। तो पिछले दिनों जो कुछ भी घटित हुआ, उससे मन बहुत विचलित है, परेशान है, और ये कई बार मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या वास्तव में गोदी मीडिया के रहते हुए आप मोदी से लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से गोदी मीडिया न सिर्फ मोदी सरकार के गुनाहों को बचाने का काम करता है, मोदी सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने का काम करता है, बल्कि उस पर बेशर्मी और फुहरता के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी अपराध सरकार करे, कुछ भी गलत करे, फुहरता के साथ, बेशर्मी के साथ उनका साथ देना है। ये गोदी मीडिया की भूमिका हो गई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया को जगाना होगा। कोई हिंसा करके नहीं, कोई बदतमीजी करके नहीं, बल्कि अपने मुद्दे उन तक पहुंचाइए और देखिए कि क्या आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा वो अपने टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या उस पर वो अपने टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं। इसको देखिए, क्योंकि पिछले दिनों एक मामला आया एप्स्टीन फाइल का। ऐसा दरिंदा जो बच्चियों के साथ बलात्कार न सिर्फ करने में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को शामिल करके महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करने के मामले में उसका नाम सामने आया, जिसमें हरदीप पुरी जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनका भी नाम सामने आया, मोदी जी का भी नाम सामने आया कि उसने कोई मीटिंग इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी फिक्स कराई थी, अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन भारत में गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी है। आपने देखा होगा जो अडानी का टीवी चैनल है एनडीटीवी, उसकी एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार पद्मजा जोशी जी, किस बेशर्मी के साथ वो एप्स्टीन का बचाव कर रही है। वो कह रही है एप्स्टीन
भले ही बच्चियों का शोषण करता था, भले ही बलात्कारी था, भले ही गुनहगार था, भले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां इंसानों के मांस खाए जाते थे, लेकिन बावजूद इसके वो पावर ब्रोकर था। ये तर्क है पद्मजा जोशी का। कल कोई लोग कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भले ही वो मुंबई बम कांड का दोषी है, देशद्रोही है, लेकिन वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, खूंखार आतंकवादी था, लेकिन वो तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। ऐसे तर्क क्या देंगे? इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। इसलिए गोदी मीडिया से आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने मुद्दों पर। क्या रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया कोई बहस करते हुए आपको दिखती है? क्या महंगाई के मुद्दे पर सवाल से कोई सरकार से सवाल पूछते हुए दिखती है? क्या बजट जो हिंदुस्तान का 2% शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2% का बजट आया, इस पर क्या उनका सवाल सरकार से नहीं बनता कि आप इस देश को अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली में रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं इस देश को? कभी आपने देखा ऐसे सवालों पर बहस करते हुए? क्या बहस होती है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़े फसाद पैदा करो। एक टीवी चैनल पे अभी मैंने देखा कि उस पे जानकारी दी जा रही थी कि कौन मुगल शासक समलैंगिक था, नहीं था। बाबर के बारे में प्रमाण दिया जा रहा था कि वो समलैंगिक था। ठीक है, आप कार्यक्रम दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, इतनी गंभीर जानकारियां आप देश को दे रही हैं। लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर सकते हैं जो पद्मजा जोशी ने किया? तो आज से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोई नफरत की बात नहीं बोलनी है, कोई उग्रता की बात नहीं बोलनी है, बल्कि अपने मुद्दे गोदी मीडिया को पहुंचाओ और इन पे नजर रखो कि ये आपके मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे।